Hello my dear students, have a nice day for you. Today is the turn of mathematics. In our previous video, we already finished our exercise 1B. In this video, today we will be discuss about exercise 1C. And what is the topic in 1C? So let's come with me and concentration, that's topic. Comparing numbers. How can we compare numbers and how can we put remark which one is greater and which one is smaller and which numbers are equal to each other? In this video we will be learn and we will be discuss about this topic. This is our exercise 1C. As per this exercise, we have three type of questions. In the first question, we have fill in the correct symbol greater than, smaller than और equal. डियर स्टूडेंट्स, आज के इस एक्सरसाइज 1C में जो हमारे पास में क्वेश्चंस हैं जिनके अंदर से हमें ये बताना है कि कौन सी डिजिट्स, कौन से नंबर्स जो हैं वो बड़े हैं और कौन से छोटे. और फिर नंबर 2 की बात करते हैं तो उनको असेंडिंग ऑर्डर का मतलब डियर स्टूडेंट्स होता है कि छोटे से स्टार्ट करना है हमें. विच वन इज़ स्मॉलर नंबर, कौन सा सबसे छोटा नंबर है, फिर उससे बड़ा नंबर लिखना है, फिर उससे बड़ा नंबर लिखना है और फिर उससे बड़ा नंबर लिखना है. इस तरह से छोटे नंबर से स्टार्ट करते हुए हमें बड़े नंबर की तरफ जाना है. डिसेंडिंग ऑर्डर की तरफ हम बोलते हैं तो बड़े नंबर से शुरू करते हुए और हम छोटे नंबर की तरफ जाते हैं. तो इन सेकंड टाइप और थर्ड टाइप जो क्वेश्चन है उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं हमारे इस वाले क्वेश्चन को जिसमें लिखा हुआ है विच वन इज़ ग्रेटर एंड विच वन इज़ स्मॉलर, कि कौन से के अंदर हम स्मॉलर रिमार्क यूज करेंगे और कौन से में हम जो हमारा ग्रेटर रिमार्क है उसको यूज करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, सिंबल्स को यूज करने से पहले डिजिट्स कौन सी स्मॉलर है कौन सी ग्रेटर है उसे हम आइडेंटिफाइड करने से पहले हमें इन सिंबल्स के बारे में समझना होगा. तो एक बार इन सिंबल्स के ऊपर हम थोड़ा सा फोकस करते हैं. स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने तीनों सिंबल्स बनाए हैं. अब यहाँ इस सिंबल्स को हम देखें तो ये एक दूसरे के उल्टे सिंबल हैं. इसका ये ओपन माउथ इस तरफ है, इसका ओपन माउथ इस तरफ है और ये हम बताते हैं इसको हम इक्वल. डियर स्टूडेंट्स, इसके नेम आपको लर्न करने और इसको समझना भी है. इसे हम सिंबल को दोनों में से सपोज कोई सा भी एक सिंबल यूज कर लेते हैं. वैसे इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, स्मॉलर देन. और विच वन इज़ ग्रेटर देन और विच वन इज़ स्मॉलर देन, इसे आइडेंटिफाइड करना है. कौन सा इनमें से बड़ा है कौन सा इनमें से छोटा है, इस चीज़ का कन्फ्यूजन काफ़ी बच्चों को होता है. इस चीज़ को पहले हम क्लियर करते हैं. स्टूडेंट्स, ये होता है इसका ओपन वाला माउथ. इस सिंबल का ये जो कोना है इसको बोलते हैं ओपन माउथ और ये होता है इसका बैक पोर्शन. अब डियर स्टूडेंट्स, अभी इसी सिंबल को अगर हम इस तरह से यूज करेंगे तो ये इसका ओपन माउथ और ये इसका ओपन माउथ और ये इसका बैक पोर्शन. हमें ये याद रखना है कि डिजिट्स जो डिजिट बड़ी होंगी, जो नंबर बड़ा होगा उसकी तरफ ये इसका ओपन वाला माउथ करना है. जो डिजिट बड़ी होगी उसकी तरफ ये ओपन वाला माउथ करना है और जो डिजिट छोटी होगी उसकी तरफ ये बैक वाला पोर्शन करना है. अगर डिजिट्स इक्वल हैं दोनों तभी हमें इक्वल मार्क करना. एक बार समझने के लिए एक छोटा सा कंपेयर करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने एक बॉक्स बनाया और यहाँ पर भी मैंने एक बॉक्स बनाया. अब जो बॉक्स बड़ा है उसकी तरफ हमें सिंबल्स को यूज करना है. तो सिंबल्स को यूज करना है तो सीधा मेथड कि इस सिंबल का ओपन वाला माउथ हमें उसकी तरफ करना है जो बड़ा है. तो ये ओपन वाला माउथ मैंने इसकी तरफ किया. और अगर इधर बड़ा कुछ होता तो सपोज ये सर्किल और ये सर्किल, अब इन दोनों सर्किल में सबसे बड़ा कौन है, ये है, तो ओपन वाला माउथ मैंने इधर कर दिया. डियर स्टूडेंट्स, ये चीज़ आपके सामने क्लियर हुई कि जो चीज़ बड़ी होगी, यहाँ चीज़ों की बात कर रहे हैं हम, डिजिट्स की बात करेंगे तो डिजिट्स में भी ये होगा जो चीज़ डिजिट बड़ी होगी उसकी तरफ ओपन वाला माउथ होगा. अब चलते हैं हमारी एक्सरसाइज की तरफ. डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1C का जो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें हमें सिंबल यूज करनी है, ग्रेटर आएगा, स्मॉलर आएगा या फिर इक्वल. जो सिंबल हमें यहाँ पर दिए हैं उन सिंबल्स में से कौन सा सिंबल यहाँ इस बॉक्स में, इस ब्लैंक में आएगा. डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने स्क्वायर के साथ में, सर्किल के साथ में उस चीज़ को समझा. अब हम इसे डिजिट के साथ में समझने वाले हैं. स्टूडेंट्स, नंबर्स के साथ में, डिजिट्स के साथ में जब हम इसको कंप्लीट करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें कुछ एक दो टिप्स जो हैं उनको मैं आपको सामने क्लियर करता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल
मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, आप ध्यान रखना। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चेक करना है डिजिट को, डिजिट्स। अब डिजिट्स कैसे चेक करते हैं बताऊंगा। सेकंड, फर्स्ट ऑफ ऑल डिजिट्स को कैसे चेक करते हैं, देखो डिजिट्स के अकॉर्डिंग ये बड़ा कौन हुआ और छोटा कौन हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कीजिए कितनी डिजिट्स है, हाउ मेनी डिजिट्स, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 डिजिट हैं। मैं लिख भी देता हूँ एक बार, ये 5 डिजिट्स। ओके, यहाँ चेक करते हैं 1 2 3 4 5, ये भी 5 डिजिट। इसका मतलब हमारी वाली ये जो टिप्स थी वो तो काम नहीं कर रही। क्यों काम नहीं कर रही, क्योंकि दोनों तरफ 5 5 हैं, इसके अकॉर्डिंग तो ये इक्वल हो गया। ओके, चलो चेक करते हैं। सेकंड वाली टिप्स क्या है, सेकंड वाली टिप्स क्या है, इसे हमें काउंट करना है, रीड करना है। और रीड भी कहाँ से करना है, रीड भी कहाँ से करना है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। अब ये रीड वाला जो पोर्शन था, ये लेफ्ट टू राइट मैंने यहाँ लिखा, ये जो रीडिंग वाला जो था जिससे हम न्यूमेरिकल से नंबर्स नेम बना रहे थे, नंबर्स नेम को किस तरह से हम रीड कर रहे थे, वो पैटर्न हमारे पास में है। एक बार फिर मैं आपके सामने वो पैटर्न लेकर के आ जाता हूँ और यहाँ लिख भी देता हूँ। ये लीजिए, ये स्मॉल से बॉक्स के अंदर मैं उसको छोटा सा लिख भी देता हूँ कि किस तरह से हमें नंबर्स को रीड करना सीखना था। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख भी था। तो ये पैटर्न था हमारा, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम नंबर्स को रीड कर रहे थे। अब डियर स्टूडेंट्स इसको भी रीड कर लेते हैं। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 10,000, 10s को साथ में पढ़ते हैं, 56,709। ओके, 56,709 इसको रीड करते हैं। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, इट मीन्स दैट ऑल्सो 56,709 दोनों इक्वल हैं। हमारा जो रीडिंग वाला मेथड था उसके अकॉर्डिंग देखते हैं दोनों इक्वल हैं। ये सेकंड। थर्ड वाले में हम इसका क्या करते हैं, प्लेस वैल्यू के हिसाब से भी इसको करते हैं। अब प्लेस वैल्यू कैसे होती है ये चेक कर लेते हैं एक बार। प्लेस वैल्यू हमने सीखी भी है और यहाँ पर भी हम उसको कंपेयर करके चेक कर लेते हैं। प्लेस वैल्यू के हिसाब से कंपेयर कर लेते हैं और इसको हम अपनी जो प्लेस वैल्यू वाला जो चार्ट है उस प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर इसको फिट करते हैं। ओके, प्लेस वैल्यू चार्ट बनाते हैं। ये लीजिए, ये हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट हमने बनाया। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 और 10,000 के बाद में क्या आएगा हमारा लाख, 10 लाख। ओके, अब इसे हम प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर इन डिजिट्स को रख करके कंपेयर करते हैं कि कौन सी डिजिट बड़ी है और कौन सी डिजिट छोटी। ये डियर स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर प्लेस वैल्यू का चार्ट बना दिया। प्लेस वैल्यू के इस चार्ट के अंदर इन डिजिट्स को लिख देते हैं। 1s की जगह 9, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, सबसे पहले इस डिजिट को लिख रहा हूँ। ओके, 9, फिर 0, फिर 7, 6 और 5। ओके, सेकंड। अब इस वाले डिजिट को यूज करते हैं, इसके अंदर भी 1s पर 9, फिर 0, फिर 7, फिर 6 और 5। डियर स्टूडेंट्स, अब आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी डिजिट बड़ी है और कौन सी छोटी। 1s की जो सबसे पहले हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, लिखा है ना हमने लेफ्ट टू राइट, ये रीडिंग का था। अब इसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट टू राइट जब इसको हमने स्टार्ट किया, अब इसको हम देखते हैं लेफ्ट, लेफ्ट कहाँ हुआ, इस तरफ इसका। ओके, 10,000 पर डिजिट कैसी है, कैसी है, सेम है। एक बार ये समझने के लिए, 1000 पर डिजिट कैसी है, सेम है। 100 पर डिजिट कैसी, सेम है। 10 पर कैसी, सेम है। 1s पर कैसी, अरे ये भी सेम है। इसका मतलब ये दोनों डिजिट सेम हैं, तो ना हमें ग्रेटर यूज करना, ना हमें स्मॉलर यूज करना, हमें यूज करना है कौन सा, इक्वल। तो यहाँ पर इस जो क्वेश्चन के अंदर रिमार्क आएगा वो कौन सा होगा, जो सिंबल हम यूज करेंगे वो होगा इक्वल।
डियर स्टूडेंट्स, ये तो सिंपल था इसलिए हमने फटाफट इसको कंप्लीट कर लिया। सेकंड वाला एक बार हम करके देखते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन को लिखते हैं और सेकंड वाले क्वेश्चन को लिख करके इन्हीं टिप्स को हम फॉलो करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम कुछ डिजिट्स को भी एक्स्ट्रा लेते हैं और हम ऐसा कुछ नंबर यूज करते हैं जिसके अंदर हम आराम से हमारे जो टिप्स थे उनको अच्छे से फॉलो कर सकें। फर्स्ट क्वेश्चन सेम था, सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको एज होमवर्क से कंप्लीट करना है। हम बात करते हैं थर्ड की भी नहीं, हम बात करते हैं डायरेक्ट नंबर डी की तरफ। डी वाला जो क्वेश्चन है उसे हम यहाँ पर क्लियरली सॉल्व करेंगे। हमें डिजिट्स का पता चलेगा और साथ में हमें ये भी पता चलेगा कि हाउ कैन वी रीड बिगर नंबर्स, कि बड़े नंबर को हम कैसे रीड कर सकते हैं, कैसे उसे कंपेयर कर सकते हैं। सो हम नंबर डी की तरफ फोकस करते हैं और नंबर डी के अंदर लिखा है इसने 4 3 2 6 0 6 और फिर इसने कंपैरिजन का जो रिमार्क या जो सिंबल हमें यूज करना है उसके लिए ब्लैंक बॉक्स बनाया और फिर लिखा है 3 3 2 7 0 6। डियर स्टूडेंट्स, ये हमें हमारी नोटबुक में बोर्ड पर कंप्लीट क्लियर करना है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर वो नंबर, वो क्वेश्चन मैंने यहाँ रिमार्क कर दिया। अब हमें वही पैटर्न यूज करना है जिसको हम यूटिलाइज कर रहे थे। सबसे पहले हमें यूज करना है डिजिट्स को। ओके, कंपेयर कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 डिजिट है। 1 2 3 4 5 6 दोनों में 6 डिजिट हैं, तो हमारा फर्स्ट वाला ये काम नहीं करेगा। लेफ्ट टू राइट इसको चेक करते हैं, लेफ्ट टू राइट इसको चेक करते हैं। स्टूडेंट्स, प्लेस वैल्यू वाली चार्ट में फिट कर रहे थे, वो पैटर्न ईजी था, अच्छा था, समझ में आने वाला था। एक पैटर्न यहाँ पर यहाँ कंपेयर कर लेते हैं। देखो, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। डियर स्टूडेंट्स, अच्छे से फोकस करना, किस तरह से इसको रिमार्क करना है, कैसे इसको रीड भी करना है। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। इस तरह से इसको रिमार्क करने के बाद में हम इसको कंपेयर करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर ये भी चीज़ देखी थी, लेफ़्ट टू राइट। सबसे पहले लेफ़्ट की जो डिजिट है यहाँ पर हम देखते हैं तो इसकी लेफ़्ट डिजिट है 4, कंपेयर कर रहे हैं ना। यहाँ पर लेफ़्ट डिजिट है 3। डियर स्टूडेंट्स, वहीं पर बात करते हैं 4 3, कौन सी डिजिट बड़ी है? ऑब्वियसली 4 बड़ी है। 4 बड़ी है तो 4 जो जिधर बड़ा होगा उधर रिमार्क आएगा। शॉर्ट एंड सिंपल मेथड। लेफ़्ट की तरफ से रिमार्क स्टार्ट किया था, 4 इधर से आया, 3 इधर से आया, पता चल गया कि ग्रेटर कौन सा है। जो ग्रेटर है वो हम ब्लैंक में फिल करना है। क्लियर? सिंपल मेथड। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। हमने ए कंप्लीट किया, ए को हमने काफ़ी डिटेल में समझा, डिजिट्स काउंट की, प्लेस वैल्यू की, चार्ट में इसको फिट करके देखा, रीड करके इसको देखा। ये मेरे मेथड थे समझाने के। यहाँ पर डी वाले क्वेश्चन को मैंने सिंपल एंड शॉर्ट तरीके से करना आपको सिखाया। डियर स्टूडेंट्स, ये डी वाला कंप्लीट करने के बाद में एक बार हम एफ वाला जो क्वेश्चन है उसे भी फोकस करते हैं। डी वाले को कंप्लीट करने के बाद के अंदर हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर एफ की तरफ। एफ की तरफ इसलिए चलते हैं कि इसके अंदर भी हमें इसी तरह से डिजिट्स को काउंट भी करना है। डिजिट्स को काउंट करने के साथ साथ में डिजिट्स को कंपेयर करना है और कंपेयर करते वक्त हमें ये भी देखना है कि कौन सी डिजिट्स कंपैरिजन के अंदर ग्रेटर बन रही हैं और कौन सी स्मॉलर बन रही हैं। स्टूडेंट्स, डी वाले क्वेश्चन को भी मैंने आपके सामने यहाँ पर क्लियर विजुअल में रखा है ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। एफ वाले क्वेश्चन को हम कंप्लीट करने वाले हैं। मैंने यहाँ डिजिट्स रखी, दोनों डिजिट्स को कंपेरिजन बॉक्स के आमने सामने रखा और साथ में ही यहाँ पर इनके साथ में ये रिमार्किंग की कि इसको हम एज ए प्लेस वैल्यू कैसे रीड करेंगे। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। डियर स्टूडेंट्स, कंपेरिजन का तरीका आपको पता है कि सबसे पहले लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट से यहाँ से हमने 6 को कंपेयर करना शुरू किया। इधर से भी हमारे पास में 6 था, दोनों तरफ से 6 और 6, इसका मतलब इक्वल हो गया। ये तो कोई बात नहीं,
डोंट वरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर ये इक्वल हो रहा है तो आप टेंशन नहीं लेनी है कि अब क्या करना है। कोई बात नहीं, लेफ्ट से स्टार्ट किया था ना, लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते चलो। 6 इक्वल है, कोई बात नहीं है। अब हम यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट डिजिट की तरफ। यहाँ से 1 को लो, कंपेयर करके चलो। यहाँ से नेक्स्ट डिजिट 2 आ रही है, चलो भी कंपेयर करके चलते हैं। ओके, यहाँ से 2 आ गई ना। अब कौन सी तरफ बड़ा होगा? इधर 2, इधर 1। कौन सा बड़ा हुआ? ये वाला बड़ा हुआ। ये वाला बड़ा हुआ तो ऑब्वियसली रिमार्क ये आएगा। तो इसको हम यहाँ पर फिल करते हैं, फिनिश्ड। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना कि यही रिमार्क अगर एट द लास्ट आता है तो वहीं पर भी हमें उसी चीज़ को फोकस करना है, ना कि ऊपर। डियर स्टूडेंट्स, ये रिमार्क हमारे लिए वैल्यूएबल है कि ये रिमार्क कहाँ पर इंडिकेट हो रहा है। लेकिन हमें स्टार्ट कहाँ से करना है ये ध्यान रखना। स्टार्ट हमें हमेशा हमेशा लेफ्ट की तरफ से करना है। राइट की तरफ से करेंगे तो आपका आंसर रॉन्ग होगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आपको कंपैरिजन का एक पैटर्न सिखाया। हाउ कैन वी कंपेयर टू नंबर्स। अब नंबर्स को कंपेयर करके उसमें किस तरह से हम ग्रेटर और स्मॉलर और इक्वल वाले सिंबल्स को यूटिलाइज करते हैं। 56709 56709 को हमने अच्छे से पैटर्न समझा, डिजिट्स काउंट की, फिर इसको हमने प्लेस वैल्यू चार्ट में समझा। यहाँ पर हमें आंसर मिला, दोनों इक्वल थे। फिर यहाँ पर एक शॉर्ट सिंपल तरीका मैंने समझाया। सबसे पहले डिजिट्स काउंट कर लो, डिजिट्स इक्वल हैं तो हमें फिर नेक्स्ट लेफ्ट टू राइट की तरफ हमें उसको कंपेरिजन के अंदर समझना है। और हमने डी और एफ को कंप्लीट किया। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1C में जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में था, करेक्ट फिल इन द करेक्ट सिंबल ग्रेटर देन स्मॉलर देन इक्वल। इस क्वेश्चन में ABCDEF हमारे पास में 6 क्वेश्चन कंप्लीट थे। 6 क्वेश्चन में से डियर स्टूडेंट्स 3 क्वेश्चंस मैंने आपके सामने करके दिखाए हैं, आपको समझाए हैं। अब आपको रिमेनिंग जो 3 क्वेश्चंस हैं उसे आपको एज ए होमवर्क कंप्लीट करना है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे सामने है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर में मैंने आपको समझाया, सबसे पहले स्मॉल डिजिट, स्मॉल के बाद में बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, इस तरह से बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, स्मॉलर टू ग्रेटर। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 असेंडिंग ऑर्डर, जिसको मैंने यहाँ लिखा स्मॉलर टू ग्रेटर, छोटे से बड़े की तरफ, सबसे पहले छोटी डिजिट, फिर बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरह से बढ़ते हुए क्रम में लिखना। अब क्वेश्चन नंबर ए जो हमारा था उसको मैंने यहाँ पर आपके सामने क्लियर किया। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर ए को तो मैंने लिख दिया, लेकिन इसमें सबसे छोटी डिजिट कौन सी है उसे हमें आइडेंटिफाइड करना है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है इसको रीड कैसे करना है। रीड करने का पैटर्न हमने समझ लिया, तो एक बार इसको यहाँ पर रीडिंग के कंपेरिजन के अंदर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर लेफ्ट की तरफ से रीडिंग करते हैं। लेफ्ट की तरफ से यहाँ पर 1, यहाँ 2, यहाँ 9, यहाँ 1। इसका मतलब सबसे स्मॉल कौन सा हो रहा है? 1 वाला। ओके, 2 और 9 वाला बाद में। ओके, तो 1 वाला हो रहा है, लेकिन इन 1 वालों में भी सबसे छोटा कौन सा है? कोई बात नहीं है, हमारे पास में दूसरा भी तरीका है ना कि फर्स्ट वाली डिजिट सेम है तो सेकंड वाली पे चलो, 0 0। इसका मतलब दोनों इक्वल आ रही है अभी तक। फिर नंबर 3 वाली डिजिट पे चलते जाओ, इधर 0 के बाद में क्या है? 6, और इधर 0 के बाद में क्या है? 5। इसका मतलब स्मॉल डिजिट कौन सी हुई? ये वाली। तो आपको सबसे पहले इसे करना है ना एज ए आंसर 105203। अब इसके बाद में बड़ी वाली कौन सी बची? ये वाली, तो इसे लिख दो 106320। जब इन दोनों डिजिट्स को हम ऑर्डर में लिख चुके हैं तो हमें 1 के बाद में नेक्स्ट कौन सी डिजिट बचती है? 2 या 9? कौन सी बड़ी आएगी? पहले 2 आएगी। 2 वाली डिजिट्स को कंप्लीट ऐसा कैसा लिखना है। एट द लास्ट बची रिमेनिंग जो डिजिट्स हैं या रिमेनिंग जो नंबर्स हैं कौन से? 9 वाला, तो उसे हम लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर का जो पैटर्न था वो कंप्लीट हुआ। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको सबसे पहले स्मॉलर, फिर नेक्स्ट एट द लास्ट ग्रेटर तक इस तरह से पहुंचना है। ये हमने ए वाले क्वेश्चन को कंप्लीट किया। सेम एज लाइक अपोजिट ऑफ द असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर का बिल्कुल उल्टा करना है। इसमें छोटे से बड़े की तरफ जा रहे थे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3।
ये हमारे पास में यहाँ क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें असेंडिंग ऑर्डर का बिल्कुल उल्टा करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में हम चल रहे थे स्मॉलर टू ग्रेटर, और इसमें हमें चलना है ग्रेटर टू स्मॉलर। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर है, उसका हमने क्वेश्चन नंबर बी यहाँ पर लिखा है, जिसे हम आपके सामने सॉल्व करने वाले हैं। पैटर्न वही है, हमें डिजिट्स को अच्छे से वेरीफाइड करना है स्मॉलर ग्रेटर इक्वल में, और उसके बाद में सबसे बड़ी डिजिट को सबसे पहले लिखना है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, एट द लास्ट सबसे छोटी वाली डिजिट्स को। डिजिट्स को रीड करने का पैटर्न अपना वही, सबसे पहले लेफ्ट डिजिट 9 9 9 9, इट मीन्स दैट लेफ्ट की तरफ से 9 वाली डिजिट्स सेम आ रही हैं। नेक्स्ट चलते हैं 6 6 3 6, इसका मतलब ये डिजिट्स हमें लास्ट में लिखनी है, क्योंकि अभी तो 6 6 6 इधर 3, इसका मतलब ये स्मॉल हो गई। ओके, नंबर नेक्स्ट 6 के बाद में 4 बड़ी है ना, 3 छोटी, ये पहले से हम लिख चुके हैं ना कि ये लास्ट में आएगी। ओके, तो फिर तीनों डिजिट बची थी, तो 6 के बाद 4 पी 4 3 स्मॉल 3 स्मॉल, इसका मतलब अगर हम कंपैरिजन में बात कर रहे थे तो सबसे जो बिगेस्ट डिजिट हमारे पास में आई, वो सबसे बिगेस्ट डिजिट कौन सी थी, ये वाली 9 6 4 तक जब पहुँचे तब हमें पता चला कि 4 इसमें है, लेकिन इसमें 4 की जगह क्या है 3, इसमें 4 की जगह क्या था 3, तो सबसे बिगेस्ट के अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे ये वाले डिजिट्स 9 6 4 4 8 0। ओके, फर्स्ट डिजिट को लिख चुके। अब सेकंड नंबर की बात करते हैं। सेकंड में देखो 9 6 3 9 9 9। ओके, 6 यहाँ 6 नहीं था, स्मॉल था। ओके, इसको नहीं करेंगे, यहाँ 6 3 3 इक्वल, यहाँ नेक्स्ट कौन है 8, और यहाँ नेक्स्ट कौन है 4, तो बड़ा कौन हुआ 8 वाला, इसे लिखेंगे 9 6 3 8 0 4। ओके, अब कंपैरिजन इन दोनों में रहा, तो इनके अंदर 9 9 3 6 मीन्स ये आएगा 9 6 3 4 8 0। एट द लास्ट हमने पहले आइडेंटिफाई किया था 9 3 6 0। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स इसको हम ग्रेटर टू स्मॉलर में कन्वर्ट करेंगे। ये हमारा थर्ड टाइप क्वेश्चन था, डिसेंडिंग ऑर्डर। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस एक्सरसाइज 1C, इसमें हमने सिंबल्स को यूटिलाइज करना सीखा, ग्रेटर सिंबल को कैसे यूज करते हैं, स्मॉलर को कहाँ यूज करते हैं, इक्वल हमें कहाँ यूज करना है, और उसके बाद में हमने इसके अंदर असेंडिंग ऑर्डर को अच्छे से समझा कि किस तरह से हमें सबसे पहले स्मॉलर, फिर उससे बड़े ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटर, द लास्ट ग्रेटेस्ट नंबर को लिखना है छोटे से बड़े हुए में। नंबर 3 वाला जो क्वेश्चन था, जिसके अंदर डिसेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहे थे हम, सबसे पहले हम ग्रेटर नंबर को यूज कर रहे थे, ग्रेटर के बाद में उससे छोटे, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, एट द लास्ट स्मॉलर नंबर तक हम पहुंच रहे थे। इस तरह से आज की इस एक्सरसाइज 1C में हमने कंपैरिजन नंबर का जो टॉपिक था, उसमें हमने 3 तरह के क्वेश्चंस को अच्छे से समझा, क्लियर किया। अब हमें रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं उन्हें एज ए होमवर्क में कंप्लीट करना है। हैव ए नाइस डे टू यू। Thank you so much.